स्वामी जी, हम हर 4-5 साल में एक नए बाबा देखते हैं। नए बाबा के रूप में काफी लोग आ जाते हैं। जैसे पहले ओम शांति थी, निरंकार, निर्मल बाबा, सतगुरु, काफी ऐसे आए। अब ये कैसे होता है, मतलब कैसे अचानक 4-5 साल में एक नया बाबा आ जाता है? इनका प्रमोशन होता है या फिर कोई इनके अंदर एनलाइटमेंट हो जाता है जिनके कारण इतने प्रचारित हो जाते हैं? यदि प्रमोशन होता है तो कैसे होता है, कौन लोग प्रमोशन करते हैं और इनसे उनको क्या फायदे होते हैं? और यदि आम जनता को फायदा है तो कौन से फायदे है, और नुकसान है तो कौन से नुकसान है, और इनको पहचाना कैसे जाए यदि फर्जी लोग हैं तो? मतलब क्या समझ, इसके संबंध में आपको बताएं। वाकई में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि हर 2-4-5 साल में कोई एक बाबा हिट हो जाता है, बहुत हिट हो जाता है। और वो हिट होता है तो कैसे हो जाता है, मैं इसको बताने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरे अनुभव क्या रहे इस संबंध में। मुझे कैसे, जब बात करने लोग आए तो कैसे किए। बहुत सारे लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने ऑफर किया कि मैं आपको प्रमोट करना चाहता हूं। सच कहें तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी इस चीज की कि चलो यार, अब कुछ लोग ऐसे आ गए जो मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि दिल में तड़प तो होती है कि जो मिला है वो दूसरों को कैसे दिया जाए, या कैसे उनसे बात की जाए, कैसे उनके भ्रम दूर किए जाएं। तो जब प्रमोशन के लिए लोग आते थे तो बहुत खुशी होती थी। तो मैं उनसे पूछता था, ठीक है आप करोगे क्या भाई, आप कैसे करना चाहते हो, क्या करना, मुझे क्या करना होगा। मुझे तो लगता था ये मुझे सुन के आए हैं तो जैसा मैं हूं वैसे ही प्रमोट करना चाहेंगे। पहले दिन तो वो स्वभाव भी बड़ा अच्छा दिखाते थे, नमस्कार प्रणाम, पैर भी छूना बड़ा अच्छे से। फिर धीरे धीरे उनसे जब मीटिंग करो तो असलियतें मालूम पड़ती हैं कि असल में खेल क्या चल रहा है। और फिर इसी कारण मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, ये जानने के लिए कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो वो मुझसे कहते थे, स्वामी जी हम आपको प्रमोट करेंगे, उसके लिए हम आपके प्रोग्राम कराएंगे। तो उन प्रोग्रामों में आपको एक अच्छा सा कहीं जगह का लेके आपका सत्संग शुरू होगा, आस पड़ोस में प्रचार होगा, आपको वहां इनवाइट करेंगे। और जब आप आओगे तो गाड़ी से आओगे, बढ़िया BMW गाड़ी या कोई भी अच्छी गाड़ी आपको लेके आएगी। मुझे लगा ठीक है, चलो गाड़ी लेके आएगी, समझ में आया कोई ना कोई तो गाड़ी आएगी, वो अच्छी आएगी या बुरी आएगी वो बात की बात है। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हम प्रमोशन के लिए आपको कुछ चीजें बता देते हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा जैसे? बोले जैसे ये है कि आपको एक ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा, एक खास तरीके का ड्रेस कोड, जैसे कि जो आपकी पहचान बने। तो मैंने कहा यार खास तरीके का ड्रेस कोड की क्या जरूरत है, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। बात तो मुझे कहनी है ना, अपने अनुभव से कहनी, अपने मुख से कहनी। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी ये नहीं चलेगा, खास ड्रेस कोड होगा और आपके जो भी आपके निकट में आपके लोग हैं वो हम आपको उनको भी एक ड्रेस कोड देंगे आपके शिष्यों का, तो वो लोग उसको पहन के आपके पीछे पीछे चलेंगे। फिर वहां प्रश्न करने वाले जो होंगे उनको भी आप इस तरीके से जो लिख के प्रश्न हम देंगे उन्हीं को आप करेंगे। या कुछ लोग होंगे जो हमारे ही होंगे, वो प्रश्न करेंगे, वो पहले से तय होगा और आपको उन्हीं के उत्तर देने। यार मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा कि ये क्या है, प्रश्न तो सबके हो सकते हैं, फिर खास लोगों के क्यों। फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि उसी बीच में, सत्संग के बीच में, कोई एक छोटा मोटा स्टार जो कि अब मतलब फेमस नहीं है, कभी को फेमस था अब नहीं है, सस्ते कम पैसों में आ जाता है 10-20-50 हजार लेके, वो तो अभिनेता है, वो आएगा आपके पैर छुएगा और वो आपको बड़ा पब्लिक में बोलेगा हमारा जीवन परिवर्तित हो गया गुरु जी से, ये वो ऐसे करके लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे हम उसको और बढ़ाने लगेंगे। यार मुझे लगा कि ये तो पूरा ढोंग है। फिर ढोंग आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ के उसने तो साफ कह दिया, उसने कहा स्वामी जी हम हैं डायरेक्टर, आप हैं हमारे हीरो, तो पब्लिक के बीच तो जब आएंगे तो हम भी आपसे मिलने आएंगे तो आपके पैर छुएंगे, लेकिन जैसे ही हम आपसे कमरे में बात करेंगे फिर हम दोस्त हैं और जो मैं कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा।
और जब हम बताएंगे तो आप पब्लिक के बीच आएंगे, जब हम बताएंगे आप नहीं आएंगे, फिर ये सब नियम होंगे। आप सुन लीजिए। फिर वो मुझसे सख्ती से बात करने लगा। वो मुझसे ऐसे बात करने लगा जैसे कि मैं कोई उसका गुलाम वलाम हो गया हूं। उसे शायद लगने लगा कि मैं उसकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं सुन रहा था, मैं जानकारियां ले रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग आए। मैंने अंतोगत्ता उनकी सारी बातें सुनी और उनको भगाया, क्योंकि इस गुलामी के लिए हम घर से नहीं निकले थे। लेकिन इसके खेल होते हैं, इसके खेल होते हैं, और ये खेल की शुरुआत कहां से हुई उसको समझ लेना। दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे ओशो, जो आरंभ तो अपनी प्रज्ञा से किए और उनके साथ कुछ अच्छे लोग भी जुड़े और उन्होंने अपना काम किया। आरंभिक काल में जब तक वो अपने मौज में, अपने सफेद वस्त्रों में रहते हैं और घूम रहे हैं, वो उनकी मौज है। वो उनका आरंभ भी था, उनकी मौज भी थी। लेकिन रहते रहते फिर एक समय ऐसा आया जब उनको लोगों ने प्रमोट किया। कुछ लोग जुड़ गए कि हम आपको अमेरिका ले चलना चाहते हैं, वो भी धोखा देके, क्योंकि शुरुआत प्रमोशन की भी हो रही थी। अभी प्रमोशन का इतना विज्ञान खड़ा नहीं हुआ था ओशो के समय में, तो शुरुआत में लोग आए होंगे, उनका भगवान आप हमारे साथ चलिए। तो प्रमोशन का वो स्तर नहीं था कि आपको दबा के ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी तरीके से अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते थे। तो ओशो उनके साथ जब गए तो फिर उन्होंने अपनी बातों से ही और चीजों से अब ओशो को ले जाके अमेरिका में फिर नया गाउन दिलाया, नए तरीके से उनकी सब बातें। ओशो की शुरुआत के 10-20 प्रवचनों में आप कहीं नहीं पाएंगे ओशो कोई मैनिपुलेट कहीं पे कर रहे, किसी को कुछ हंसाने, बिल्कुल सीधी सच्ची बात कह रहे हैं, शायद जो बहुत कड़वी बातें हैं। लेकिन उसके बाद उनके प्रवचन बदल जाते हैं, फिर मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले आ जाते हैं, फिर वो चंदूलाल मारवाड़ी आ जाते हैं, फिर और भी आ जाते हैं, फिर हंसी मजाक भी होने लगती है, सब खेल चलने लगते हैं। तो वो असल में जरूरत है, तो वहां वो ले गए। आप देखो ना, ओशो तक को लोगों ने निकलने नहीं दिया कमरे से बाहर और कह दिया ओशो मॉल में चले गए। आप कह सकते हो कि ओशो ने विरोध नहीं किया होगा, लेकिन विरोध सुनता कौन है? अगर आपको एक विदेश में ले जाके 10-20-50 लोगों की टीम आपको कमरे में बंद कर दे, आप क्या कर पाओगे? बुद्ध होगे अपने घर से। हालत तो वही है कि जीसस लटके हुए हैं सूली पे, अब वो कह रहे हैं परमात्मा तो मुझे देखता भी नहीं। तो ऐसी हालत में अब ओशो भी क्या करेंगे? तुम्हारा बुद्धत्व होगा बुद्धत्व, लेकिन तुमको कोई गोली मार दे, तुमको कोई पकड़ के बंद कर ले, क्या करोगे? चिल्ला सकते हो। तो बहुत सलीके से ओशो को ये किया गया। ओशो एक ऐसी जगह जाके पहुंच गए थे जहां पे यदि वो लोगों से कहें कि मुझे प्रमोट किया जा रहा, तो लोग फिर उनको गलत मानने लग जाएंगे कि आप कैसे प्रमोट हो गए। और यदि वो कहें कि मैं जो हूं इनकी नहीं मानता हूं, अपने ढंग से चलूंगा, तो वो लोग मानने नहीं देंगे। तो फिर उसी सब बीच के बीच ओशो को कई साल, 2 साल, कभी 1 साल, बीच बीच में मौन भेज देते थे। फिर रजनीश बाइबल निकलने लगी, फिर वहां लोगों ने बाइबल निकाल दी। उन्होंने कहा कि ये बाइबल है। तो ऐसे करके एक ऐसा वक्त आया जब रजनीशपुरम में कुछ लोगों की हत्याएं हुई। शीला जो थी वहां पे, उसके बारे में जब ये पता लगा कि इस तरीके की चीजों के पीछे इसका हाथ है, तो ऐसी हालत में पुलिस भी वहां पे आई। तो वहां पे एक ओशो को मौका मिला जब ओशो ने पुलिस को इनवाइट कर लिया कि आप आइए और ये सब देखिए हो क्या रहा है। वहां पे पुलिस ने जांच करके ये पाया कि इस तरीके से ऐसा चल रहा है। लेकिन उसका असर फिर सीधे ओशो पे आया, क्योंकि बचाने वाले लोग जो थे वो भी साथ नहीं थे। फिर ओशो पे असर आया और ओशो को वहां से निकलने के लिए निकलना पड़ा। उनके प्रेमी जो थे जगह जगह वो उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन फिर जब अमेरिका आए हैं, तो अमेरिका से लौट के जब इंडिया आ गए, इंडिया में आके ओशो ने अंतिम वक्त में अपनी शक्ति के साथ बातें कही। समझिए एक प्रश्न आता है कि ओशो मतलब अमेरिका से वापस है, उससे पहले उनको मतलब जहर भी दिया गया, मतलब शरीर से यूरिन निकला गया। ये भी सब ये थेरियम वगैरह की बातें ओशो ने नहीं इस वो ज्यादा वो किया। उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ किया गया, लेकिन थेरियम ये प्रूफ नहीं करता। थेरियम कुछ और भी हो सकता है। ओशो को राज उगलवाने के लिए कुछ और नशे के इंजेक्शन या कुछ भी दिए जा सकते हैं जिससे वो फीलिंग आ सकती है। लेकिन थेलियम की बात ये बाद में डॉक्टरों की उड़ाई हुई है। उसके पीछे कहानी है ना, अभी खुलती है
कि ओशो को इस तरीके से जहर दे दिया गया उनकी संपत्ति पे अधिकार दिखाने के लिए, और वही सब लोग जो उनको प्रमोट कर रहे थे, पैसा दिया था, जो संस्था के सदस्य भी थे, उन सब लोगों ने इसका फायदा उठाया। ये बात है। अब बात आती है कि ये आखिर फायदा कैसे उठाते हैं, इनको प्रमोशन जो करते हैं, इनको फायदे क्या होते हैं। तो इस जगत में सबसे बड़ा खेल चलता है ब्लैक मनी, व्हाइट मनी का। जितने भी ये आपको बड़े बड़े मॉल दिखाई देते हैं, जितने भी आपको बाबाओं के बड़े बड़े आश्रम जिसमें कि खाने पीने का चल रहा है, 24 घंटे भंडारा चल रहा है, ये दिखाई देता है। ये सारी चीजें, ये सब ब्लैक मनी और व्हाइट मनी को इधर उधर करने का तरीका है। मैं इसको बताता हूं। जब मुझे प्रमोशन करने के दौरान उन लोगों ने मुझसे कहा था कि स्वामी जी आपके नाम के भंडारे चलेंगे, तो मैंने पूछा था भंडारे क्यों भाई, भंडारे कहां, पहले तो पैसा कहां से लाओगे, और पैसा लाओगे तो ये भंडारे चलाने की जरूरत क्या है, और काम है। मैं बता रहा हूं, कम्यून बनाते हैं, प्यारे से लोगों की एनर्जी के लिए और काम किए जा सकते हैं, ये सब क्या जरूरत है। बोले स्वामी जी आश्रम कभी भी लोगों के चंदे से नहीं बनते, बड़े बड़े आश्रम बनते हैं ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के खेल से। थोड़ा समझा देता हूं। पश्चिम में लोगों को जो इनकम टैक्स देते हैं, उस इनकम टैक्स में अगर उनको 50% टैक्स जा रहा है, 30% जा रहा है, तो उसमें यदि वो लोग किसी संस्था को 30% टैक्स दे, 30%, तो वो उनको छूट हो जाती। सपोज अगर उनको $1 लाख का टैक्स देना है, तो $30,000 वो एक संस्था को दे सकते हैं, और वो संस्था को डोनेशन दिखा के आपके टैक्स में छूट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि उन्होंने $30,000 का बचाना था, अब 30,000 कौन देना चाहता है, तो उन्होंने किसी संस्था से कहा हम आपको $5,000 देंगे, आप हमें $30,000 का रसीद दे दीजिए। ठीक है, वो रसीद दे देंगे, $5,000 लेंगे, 30,000 की आपको रसीद दे देंगे। लेकिन अब वो 30,000 कैसे शो करेंगे, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो शो करना, रसीद ली है आपने, क्या काम किए। तो वो संस्था दिखाती है कि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे। उन्होंने लोगों का हित क्या, उन्होंने का हित ये है कि हम एक आश्रम में चंदा देंगे। तो अब ये $30,000 ऐसे उनके पास लाखों डॉलर इकट्ठे हो गए, लाखों डॉलर इकट्ठे हो गए। अब वो लाखों डॉलर अब आते हैं हिंदुस्तान में, बाबाओं से उन्होंने कहा हम आपका आश्रम जो है, हम आपके आश्रम में पैसा दिखाएंगे कि हमने $1 लाख दिया, और आपको हम देंगे केवल जो है $10,000। $90,000 का घोटाला हो गया। हाँ, तो देंगे $10,000, आप हमें रसीद दिखा दो, क्योंकि हमने तो वेलफेयर करना है। इन्हें यहां ये रसीद दिखा देंगे। अब ये रसीद दिखा के ये कैसे पैसा वाइट करेंगे, तो इनके तरकीबें हैं। दिखाया जाएगा कि $1 लाख आए, फिर दिखाया जाएगा भंडारा चल रहा है बाबा जी का फ्री में। भंडारा यार कितना सस्ता होता है, अगर इकट्ठा खाना बनवाया जाए 5-7 रुपए का एक आदमी का खाना पड़ता है। और दिन भर में ये दिखा रहे हैं हमारे 1 लाख लोगों ने खाया, जबकि खाया होता है केवल 4-5। वहां कौन सी गिनती हो रही, वहां 5,000 लोगों ने खाया, 1 लाख लोगों का दिखाया, और 5,000 लोग जो खा के गए उनमें से भी कोई 100 चढ़ा देता, कोई 200 चढ़ा देता, वो भी पैसा लौट आता है। तो जितने का भंडारा चला उतना पैसा उनसे लौट आया, और बाकी जो दान आया था उसको व्हाइट मनी करने का काम हो गया। ये इस तरीके का धंधा चलता है। आप मॉल देखिए, जिन किसी नेता के पास पड़े हुए हैं 1,000 करोड़ रुपए, वो 1,000 करोड़ रुपए का कैसे व्हाइट करेगा। तो वो दिखा देता है कि हमने जो है किसी मतलब मॉल को बनवाने के लिए पैसा लगाया, माल को बनवाने के लिए वो पैसा लगाते हैं। अब माल बन रहा है मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का, दिखाया जाता है कि मतलब बनता है 1,000 करोड़ का, दिखाया जाता है कि 100 करोड़ में बना, दिखाया जाता है कि 100 करोड़ बना, कम पैसे से बना, ये दिखाया जाता है, असलियत में ज्यादा का बन जाता है। और फिर बाद में लोगों से व्हाइट मनी ले लेके कि हमने ये दुकानें उठाई, उनसे भी तय होता है अंदर से, ऊपर से व्हाइट मनी के कागज इतने के दिखाओ, अंदर से कम पैसा दे दो। तो ऐसे करके बहुत बड़ा घोटाला कर देता है। तो घोटाले के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। एक बाबा लोग घोटाला करते हैं ब्लैक मनी व्हाइट मनी का, दूसरा ये बिल्डर्स करते हैं,
ऐसे ही कुछ और क्षेत्र पैदा हो गए जहां ये सब चीजें होने लगी। लेकिन ये प्रमोशन के जो खेल हैं, इस खेल से बहुत नुकसान होता है जबरदस्त। और प्रमोशन के खेल भी सिंपली ये खेल नहीं है कि एक बाबा को केवल प्रमोट कर दिया ऐसे लोग भीड़ आने लग जाएगी, नहीं, इसके पीछे पूरे प्लान है। सबसे पहले यह है कि किस प्रकार का तुम्हें बाबा बनाना है, यह भी समझना है कि तुम किस प्रकार के बाबा हो सकते हो। उन्होंने कहा कि पब्लिक को स्वास्थ्य की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि एक बाबा खड़ा करते हैं रामदेव, जो योग पे बात करेगा। अब वो योग पे बात करेंगे क्या यार, इससे पहले योगी नहीं थे? और हम आपको दिखा दें कितने इससे बड़े बड़े योगी हैं जो बहुत अच्छी सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रमोशन के खेल में पड़े नहीं, वो किसी को मिल नहीं पाए या ऐसा हो नहीं पाया। तो बाबा का धंधा करना है तो उन्हें योग का धंधा हो सकता है, क्योंकि पतंजलि का नाम किराए पे मिल सकता है। ऐसे ही ओशो में भी है, वो ओशो धारा चलती है, वो भी उनकी छाया है। उन्होंने फोटो ओशो का पीछे लगाया और नई तरीके की बातें कहकर 3 लोग बैठ गए, लेकिन उसके लिए जरूरत थी एक आदमी को ऐसे पकड़ने जो ओशो के घर से आता हो। इत्तेफाक से वो उनके भाई मिल गए, अब ओशो शैलेंद्र मिल गए और काम हो गया, वो तीनों की टीम बन गई। तो प्रमोशन की खासियत है, सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी को समझा जाता है कि किस प्रकार की, कैसे, कौन सी फील्ड में लोगों की रिक्वायरमेंट है। यदि कोई गुरु के जाने के बाद उसकी छाया में काम करना है तो किस पैटर्न में करना पड़ेगा, उस पैटर्न के संबंधित चीजें इकट्ठी की जाती। अब उन्होंने कहा निर्मल बाबा बनाना है, तो उन्होंने कहा लोगों को सबको आशीर्वाद चाहिए। कोई आदमी, ऐसा बहुत बड़ा परसेंटेज है, ध्यान नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, वो कहता आशीर्वाद दे दो काम हो जाए, सस्ती मद्दी कोई विधि बता दो, कोई चमत्कार कर दो। तो फिर चमत्कार का एक पूरी विज्ञान है कि कैसे कैसे चमत्कार की बातें करनी है, कौन कौन से देवता चमत्कार से जुड़े रहे हैं। तुम देखो निर्मल बाबा की, उसमें कभी भी वो ये नहीं कहेंगे बुद्ध का आशीर्वाद तुम पे है, महावीर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वो हमेशा कहेंगे दुर्गा का आशीर्वाद, काली का आशीर्वाद, आपको हनुमान जी की कृपा बनी रहे। कृपा वाले जो भगवान रहे हैं उनकी ही बातें यूज की जाएंगी। फिर शॉर्ट फॉर्म दे देनी है, वो पुरानी फॉर्म लोग मान नहीं सकते तो किसी को बताशे समोसा खिलाती हुई बातें कर देनी, लेकिन हनुमान जी की कृपा समोसे के साथ भी। तो इस तरीके से ऐसे बाबा खड़े होते हैं। फिर कुछ इंटेलिजेंट बाबा हैं, जैसे जग्गी वासुदेवन, ये इंटेलिजेंट बाबा हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट से कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं जो ऐसे बाबाओं को ढूंढ रहे हैं। इंटेलिजेंट भी कई क्वालिटी होती हैं। इंटेलिजेंट एक क्वालिटी होती है बहुत पढ़ने लिखने वाले। उन्होंने कहा कुछ नहीं, पहले नेट से इकट्ठा किया एक बहुत बड़ा डाटा कि पता लग गया कि किस तरीके के लोग कैसी बातें सर्च करते हैं। आजकल ये बहुत आसान है, तो आराम से उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें ज्ञान की, बुद्धत्व की बहुत की जाती हैं। उन्होंने कहा बुद्धत्व की बातें इकट्ठी कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कलेक्ट करने के बाद उनके माध्यम से बात की जाएगी। इनकी बैकग्राउंड कोई नहीं मालूम होती, ये बैकग्राउंड की जितनी भी बातें होंगी वो सब इन्हीं लोगों के माध्यम से कही जाती। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था स्वामी जी हम आपको एक बहुत अच्छा तरकीब बताते हैं आपको प्रमोशन करने की। अभी वो बाबा मर के चुके थे, वो जो लंबे बाल वाले थे, साईं आई जो चमत्कार दिखाते थे। तो एक ने हमसे कहा स्वामी जी हम आपको चमत्कारी बाबा बना देंगे। हमने कहा भाई कैसे बनाओगे, हम तो कोई चमत्कार दिखा नहीं पाते। बिल्कुल। तो कैसे चमत्कारी बाबा तुम बनाओगे? उन्होंने कहा बहुत आसान तरकीब है, जादू के कुछ खेल हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको एक गद्दी ऐसी बना देंगे जिसपे आप बैठेंगे और बीच में आप लोगों के बीच अपनी कुंडली जागरण की कुछ बातें करेंगे और आंख बंद करेंगे और आपकी गद्दी के नीचे एक ट्यूब रखा होगा जिसमें पीछे से हवा भरी जा रही होगी उसमें। तो वो एक सिस्टम से भरी जाएगी, आप जैसे ही वो करोगे वैसी वो हवा भरने लग जाएगी और आप उठने लग जाओगे। अब पूरी पब्लिक देखेगी कि आप उठ रहे हो। थोड़ी देर बाद जब आप आंखें खोलना शुरू करोगे तो हवा निकलनी शुरू हो जाएगी और आप नीचे आ जाओगे। तो चमत्कार। उन्होंने कहा हम आपको कुछ ऐसी चीज बना के दे देंगे कि पैसा व्यर्थ है, आपको कुछ ऐसे बना के दे देंगे लिक्विड जो आप हाथों पे लगा लिए जाएंगे, वो केमिकल हैं। आप सिक्का लेना, 1 रुपए का सिक्का या कोई भी ऐसी, वो सिक्का लेना, ऐसे रगड़ना करना, सब मिट्टी है हमारा, सब झाड़ दिए। वो उतनी देर में उसके
केमिकल सब झड़ जाएगा, वो राख बन जाएगी। अब 1 रुपया तो मिट्टी है, अब उसके एवज में जो नोट आ रहा है वो मिट्टी नहीं है। साईं बाबा देखो लोगों को चमत्कार दिखा के घड़ियां बांट देते थे। घड़ियां HMT की होती थी, वो उनके कोई साईं बाबा का खास प्रोडक्शन हाउस नहीं होता है, HMT की घड़ियां देते थे, इकट्ठी ले ली और फिर वो दे रहे हैं जादूगिरी से। अगर कोई जादू ऐसा दिखा सकता है और कोई भी ऐसा तुम्हें कहता है कि मैं दिव्य शक्ति से भरपूर हूं, तो उससे सिर्फ एक ही बात कहना है, सब पता लग जाएगा। उससे कहना कि मुझे कोई एक ऐसा मैटर लाके दिखाओ, ऐसा कोई टुकड़ा पत्थर का, पीतल, किसी भी चीज का, जिसको जो पृथ्वी पे ना पाया जाता हो। मैं जांच कराऊंगा कि वो पृथ्वी पे ना पाया जाता हो, ऐसा कोई मैटर लाके दिखाओ। अदर प्लेनेट का, अदर प्लैनेट का। तो मैं मान लूं तुम अदर प्लैनेट से जुड़े हुए हो, कोई नहीं कर पाएगा। ये सब बाबागिरी के धंधे हैं। अभी तो जग्गी वासुदेवन के संबंध में बहुत सारी बातें सुनने में आई। उन्होंने कहा कि हमारी जब कुंडली जागरण हुई तो हमारे पास सांप आते थे। क्यों भाई, कुंडली जागरण पे सांप आकर्षित क्यों होते हैं और आप ही के पास आकर्षित हुए आज तक मिसाल क्यों नहीं? ऐसे तो अभी मैं कह दूं, मैं जीभ लपलपाता हूं। अब लपलपाने के कारण है कि मेरे यार होठों पे थोड़ी सी खुश्की बन जाती। अब मैं पानी उठा के पीऊंगा, उतनी देर में थोड़ा सा बात टूट जाएगी, फ्लो, जीभ चला लेता हूं। अब मैं बोल दूं मैं सर्प योनि से आया हूं, मेरी कुंडली जागरण हुई थी, उसके बाद मैं सर्प योनि से मेरी जीभ लपलपाने का काम शुरू हो गया। क्योंकि सर्प जो है वो अंदर कुंडली जगी होती है, तो सांप से रिलेटेड है। ये समझाया जा सकता है लोगों को। मैंने बहुत बार ऐसे भ्रम तोड़े। एक बार तुम्हें इसकी मिसाल दे रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में एक बार एक घाट पे बैठा हुआ था। मेरे साथ 3-4 बच्चे थे, मैं नाम बता सकता हूं, उनसे पता किया जा सकता है। संगपाल गौतम था, राजकुमार गौतम था, सपना अवस्थी थी, संगपाल गौतम की पत्नी थी और उसका बच्चा था और एक और लड़की थी। ऐसे 5-6 लोग थे और हम एक घाट पे बैठे हुए थे। बरसात के दिन थे। बरसात के दिन में नदी से पानी बहता हुआ आ रहा था, तो हम लोग उसमें पैर डाले बैठे थे, घाट में जैसे पैर डाले बैठे हुए थे। तो उसी बहते पानी में एक मोटा सा सांप, काफी लंबा, बिल्कुल थोड़ी दूर पे हम लोगों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। और जैसे ही बढ़ता दिखाई दिया, सारे लोग एकदम उछल के भाग गए। सारे लोग उछल के भाग गए। मैं बैठा रहा वहीं पे पैर में। तो सांप जैसे वो उछल के भागे, सांप थोड़ा सा दूर होके आगे निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर जाके सांप पलटा। अब जब सांप पलटा तो फिर बोले स्वामी जी सांप सांप सांप। मैं फिर भी नहीं उठा। वो सांप आया, मेरे पैरों में लिपट गया पूरा, उसने कुंडली मार के पैरों में लिपट गया और फिर छोड़ के चला गया। अब तो ये सारे लोग मेरे पैरों में गिर पड़े। स्वामी जी बिल्कुल आज तो साक्षात दर्शन कर लिए, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें होने लगी। मैंने कहा मूर्खता बंद करो, इस मूर्खता की कोई जरूरत नहीं। बोले फिर ये क्या था जो हमने देखा? मैंने कहा इसको कतई भी चमत्कार समझने की जरूरत नहीं है। साधारण सा विज्ञान था कि सांप पानी में बहता आ रहा, बरसाती पानी, इसका मतलब हो सकता है बहुत देर से फंस गया हो और कहीं पे ऐसे निकलने के लिए भी वो तैयार ना हो, पानी में बहता हुआ जा रहा। तो उसने पानी के अंदर हीट कंटेनर देखे, उसको पानी में थोड़ा सा हीट की जरूरत होगी, तो उसने पैर देखे, तो उसको तो पैर नहीं दिखाई देता, उसको हीट कंटेनर दिखाई देता है। तो हीट कंटेनर जब उसने देखे तो वो उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन तुम सब हीट कंटेनर निकल के भाग गए। जब भागे तो वो भी लगा, उसने कहा ये फॉल्स है, वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद जब उसने देखा कि एक ऐसा है जो नहीं हिला, तो वो फिर पलट के आया। पलट के आने के बाद पैरों में लिपट के उसने कम समय में अपनी हीट ले ली जितनी ले सकता था, फिर वापस, और फिर वो वापस चला गया। इसमें चमत्कार की क्या बात? हाँ, अगर तुम कह सकते हो तो थोड़ा सा मुझे कह सकते हो कि आप अभय थे, आप घबराए नहीं। तो घबराऊं मैं क्यों? अरे कोई सांप मुझे ढूंढ रहा है क्या कि शशांक कहां मिल जाए मैं काट लूं? कोई तुमने फिल्मी नागिन गीत समझ लिया कि मैंने कहीं कुचल दिया, अब वो नागिन का बदला लेने के लिए आया और ढूंढ रहा है शशांक, वेरी शशांक।
मैं क्यों डरूं? एक प्राणी है, जब तक आप उस पर हमला नहीं करेंगे वो नहीं काटेगा। और सांप को काटने से भोजन नहीं मिलता। अगर इसकी जगह शेर होता तो मैं थोड़ा सा हट जाता। बिल्कुल। शेर को तो हो सकता है भोजन की वजह से बढ़े, अब सांप को भोजन के लिए बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल भाई सांप को इतना लंबा, वो तो समझ सकता है कि ये लंबा हीट कंटेनर है, इतना तो वो निगलने का भी साहस नहीं करेगा। और निगलने का फिर अलग प्रोसेस होता है। फिर वो हो सकता है कि मेरे पैर में आए, नीचे से मुझे बढ़ा बढ़ा के निगलने की कोशिश करे, तो उतना तो मैं समझ जाऊंगा। तो मैं क्यों भागूं? एक समझदारी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती। लेकिन तुम मुझे चमत्कारी बाबा बना दो, मैं भाई बाबा बनने को राजी नहीं। मैं उस दिन भी राजी नहीं था, जबकि अगर मैं सरलता से ऐसे हाथ जोड़ के बस प्रभु इतना कर देता, तो आज तुम मेरे पास नहीं बैठे होते, मेरा मंदिर होता जिसमें मुझे बैठाल के दूध चढ़ाया जा रहा होता, तुम भी लोटे ही लेके आए होते। लेकिन इससे मेरी तो हत्या हो जाती। दूध तो बहुत चढ़ता, धन भी बहुत आता, लेकिन उस धन का मैं क्या करूंगा जिसका उपयोग नहीं कर सकता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूम सकता, मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं कार नहीं चला सकता, तो क्या करूंगा इस धन का? और नाम की बात भूख की, तो नाम का भी मैं क्या कर लूंगा? मेरे मरने के बाद अगर हो भी जाएगा तो मुझे क्या पता होने वाला। तो मैं बहुत चालू किस्म का आदमी हूं। इस संबंध में भी मैं अपनी लाइफ से कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता। जिनको मेरी लाइफ से लेना है वो ऐसी ले लेंगे। अरे कबीर को किसने किया फाइनेंस? किसी ने नहीं। कबीर के पास कुछ रहा भी नहीं, लेकिन कबीर का काम तुम आज भी सब पे भारी है, आज भी सभी संतों पे भारी पड़ता है। अभी मार्केट में अब वो जो सदगुरु की बात आई, तो एक बार मुझसे एक जना कहने लगा सदगुरु एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं उन पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि अब उनका माइंड बचा ही नहीं, वो तो एक लाश जैसे हो गए, उनका तो माइंड शून्य हो गया है। तो मैंने कहा पहली बात तो वो सर्टिफिकेट दिखाओ, कहां है, कौन से डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया। फिर उन डॉक्टरों को ऐसी सर्टिफिकेट कहां से मिले कि जिंदा आदमी में नहीं होने का वो कैसे खोज कर सके? कहीं साइंस ने कोई ऐसा टॉपिक लिखा है कि एक आदमी जीवित हो और उसे मृत घोषित किया जा सके? इसका कोई प्रोसेस है? और चलो सब प्रोसेस हटा दो, अगर सदगुरु वाकई में दिमाग शून्य हो गया और वो मृत जैसे ही हैं, मुझे सिर्फ एक परमिशन चाहिए, मैं एक हथौड़ा उनके पैर पे मार के देखना चाहता हूं कि उन्हें महसूस होता है कि नहीं होता है। जब चाहे इनवाइट कर लें, जब चाहे अभी इनवाइट कर लें। हाँ, मेरे पैर पे मारने की जरूरत नहीं भैया, मेरे तो दर्द होगा, मेरे तो पक्का दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। मुझे तो सेंसिटिविटी मेरी इतनी बड़ी, मुझे तो चींटी काट ले दर्द हो जाता है। मैं कोई सेंसहीन थोड़ी ना हो गया, संवेदन शून्य नहीं, समझदार हूं, संवेदनहीन नहीं। तो ये इस तरीके की बातें जो होती हैं, मैं साफ बात कह देना चाहता हूं, अच्छी अच्छी बातें कलेक्ट करके नहीं होते। और तुम एक खासियत देखो, जो 5 साल में बाबा बनते हैं, इनकी खासियत देखो। इनकी खासियत यह है कि इनको सूलियां किसी को नहीं चढ़ाई जाती, नहीं, एक को भी नहीं चढ़ाई। आप जीसस को देखो, जीसस का आरंभ होता है एक अलग तरीके के अलौकिक, समझ में आता है कि आरंभ उनका हुआ। फिर उनकी जिंदगी होती है जिसमें वो संदेश देते हैं, बाद में सूली लटका दिए जाते हैं। इसी तरीके से हर तरीके से लोगों को सताया जाना, जैसे अभी ओशो के साथ भी सताया गया। लेकिन हाँ, हो सकता है मेरी बात सुन के आशाराम वाले भी कहने लगे कि हाँ देखो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे गुरु के साथ भी यही हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि आशाराम के प्रति जिन्होंने श्रद्धा रखी, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं उनके सबके फेवर में हूं, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें पहुंचाती है। लेकिन अब आशाराम को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानूनी मामला है, वो एक जांच हुई है उसकी, उसके तहत आया है। ओशो के तहत जितने आरोप लगे थे वो सब गलत सिद्ध हुए। ओशो की बात हम इसलिए कह रहे हैं, उनपे लगे आरोप सब गलत सिद्ध हुए, और वो भी अमेरिका ने जांच की। परफेक्ट एकदम। हाँ, अमेरिका के ऊपर, वो उन्हीं के देश में उनके खिलाफ बोल रहे थे, अगर वो फांस देते तो ओशो कभी नहीं निकल सकते थे, लेकिन वहां भी नहीं सिद्ध हो सका। फिर इंडिया लौटे वापस। इंडिया लौटे, उन्हें अपने लोगों ने मारा। मैं तो कहता हूं उन्हें अपने लोगों ने मारा, उनको किसी सरकार ने नहीं मारा, अपने लोग मार डालते। मैं भी इसी चक्कर प्रमोट होने से बचता हूं, नहीं तो मुझे भी किसी दिन लटका देंगे। खैर, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन यार फोकट की मौत क्यों मरूं? अरे मरना है, थोड़ी वीरता की मौत मरेंगे, वीर गति, या फिर सामान्य मौत जो अस्तित्व देगा उससे मरेंगे। फोकट की मौत मर जाओ, जो थी भी नहीं।
स्वामी जी इस सबको देख के एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि स्वामी जी अभी मैंने जैसे मैं ओशो जगत में आया था तब मैंने ओशो सन्यासी से पूछा था कि मतलब ओशो की स्पीच सुन के कि जीवित गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैंने उनसे प्रश्न भी किए थे कि आपका गुरु कौन है इस समय। तो किसी ने कहा कि मेरी कॉन्शियस गुरु है, किसी ने कहा कि गुरु मेरे साथ ही होते हैं, मेरे शाम को ओशो आते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मेरे साथ ही गुरु है। और कोई को कहने लगा कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और अब वही लोग मैंने देखा है फेसबुक पर या फिर मोजी और काफी सन्यासी मोजी। अभी नए बाबा मोजी आ गए, ये क्या मतलब क्या? और ओशो सन्यासी का ये प्रेम है, इस प्रेम को क्या नाम दिया जाए? फर्जी बात है। देखो, पहली बात है, जैसे मैंने कहा, प्रमोशन करने वाले कई तरीके की रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च करते हैं उन बातों पे जो बातें ऑलरेडी पहले से कही गई हों। जैसे जिस तरीके की बातें पहले कही जा सकती हैं, कह दी गई, ध्यान से ऐसा होता है वैसा, तो वो जो प्रमोट करके आएंगे वो वैसी बातें करेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल होगा वो बातें करेगा जिससे तुम्हारे भ्रम टूटे। जैसे बुद्ध के पास कोई व्यक्ति जाता था और कहता था क्या आत्मा होती? बुद्ध कहते थे नहीं होती। कोई आता था, वो कहते थे मैं कहता हूं भगवान नहीं होता है। कहते पागल हुए, भगवान तो होता है। वो उसको बिल्कुल विपरीत ले जाते थे, वो उसकी धारणाएं तोड़ देते थे, क्योंकि धारणाएं टूटते अवेकिंग है। लेकिन तुम्हारी धारणाओं को कोई अगर सहारा देता है और उन्हीं बातों के तहत तुमसे बात करता है तो झंझट में तुम पड़ रहे हो। अब होता क्या है, जैसे ओशो के प्रेमी वो इस बात में हैं कि जीवित गुरु की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन जीवित गुरु का मतलब समझो, जीवित गुरु का मतलब नहीं जो शरीर में है, केवल वो मतलब नहीं। जीवित गुरु का मतलब है जो शरीर में भी है, जिसकी संगत में रहा जा सकता है, जिसके साथ रहा जा सकता है, पूरी जिंदगी बिताई जाती है, वो जीवित गुरु। राधा और कृष्ण के साथ दोनों जीवन बिताया है, खाना खाया, संग में घूमे फिरे हैं। ओशो के साथ भी जो बिल्कुल संगत में रहे हैं लंबे समय, उनके अंदर कुछ प्रज्ञा पा सकते हो। जीवित गुरु का मतलब जिंदा से नहीं है। और रही बात मूजी की, और मूजी का भी बड़ा खेल है, ये भी प्रमोशन का खेल है। अब प्रमोशन का खेल है, बहुत सरलता से समझने वाली बात है। अब प्रमोशन के जैसे मैंने कहा ना, एक तो वो होते हैं जो चमत्कारी बाबा ढूंढते हैं, फिर एक होते हैं जो उन्हें ज्ञान की बातें करने वाले बाबा ढूंढते हैं, फिर एक वो लोग होते हैं जो ज्ञान की बातों से भी पक गए होते हैं और चमत्कार की बातों से पक गए होते हैं। वो भाव की बात ढूंढते हैं, भाव है ना, ब्लेसिंग एकदम। और वो बस मौन, सन्नाटा, ऊर्जा, ये भी चूतियापा है सब। ऊर्जा तो ऐसी है जैसे किसी ने मूली के पराठे खा के गैस छोड़ दी हो। ये क्या ऊर्जा? अभी मूजी की ऊर्जा तुम्हें महसूस हो रही है? कोई आदमी सड़क पे टहलता हो जो मूजी को जानता रहा, उसे महसूस हो तो मैं बात करूंगा। जैसे दादू दयाल और रज्जब के बीच घटना हुई थी, वो बात दूसरी है, लेकिन वो उनकी इंटीमेसी थी, दोनों तैयार थे। तो जो ओशो के ये भी है, जीवित गुरु चाहिए। वो पहुंच जाते हैं उनके पास सत्संग में कुछ नहीं, शाम को मूजी आएंगे, 1 घंटे दूर बैठेंगे भाव से। और मूजी के प्रमोशन जो कर रहे हैं, प्रमोट जो कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कर रखा है। मूजी की स्टार्टिंग कहां से हुई? फोटो देखिए मूजी के फोटो, एक मेमने के बच्चे को खिलाते है ना, बड़ा प्यार से मुस्कुराते, एकदम बढ़िया। और जैसे प्रमोशन वाले पहले ये करते थे, जैसे मैंने कहा हमारे प्रमोशन के लिए उन्होंने कहा था कि हम छोटे छोटे एक्टर बुलाएंगे। इन्होंने प्रमोशन के लिए क्या कहा, इन्होंने कहा ओशो जगत के जो थोड़े थोड़े बाबा अच्छे हो गए उनको बुलाएंगे। पहले एक मीटिंग प्लान किए कि किसी में चैतन्य कीर्ति को बुला रहे हैं, किसी में स्वामी जी, कोई और अरुण कुछ भी इस टाइप के जितने भी लोग हैं, उन्होंने ओशो वालों को क्योंकि खींचना था। अब भाई देखो, नीचे का एक आदमी तुम्हें चंदा देगा तो 1000 रुपए का दे सकता है। ओशो के जो भाव के तल पे ऊंचे हैं वो तुम्हें 10 लाख का चंदा देंगे। मुझे याद है अभी 1-1.5 साल पहले एक मैसेज आया था कि मूजी बीमार हो गए हैं, उनको सहायता भेजने की जरूरत है। मूजी बीमार हो गए, लाखों लोगों ने सहायता भेज डाली। बीमार थे, उसका कोई भैया मेरे तरफ बता दो कैसे थे, क्या थे, कितने पैसे लगे। तो ये जो चीजें होती हैं, ये इमोशनली जोड़ने की जरूरत होती। फिर मूजी हाथ रखेंगे, वो कुछ नहीं कहते, वो ज्ञान की बात नहीं करते। मालूम है ये ओशो वाले बड़े पके हुए हैं, ज्ञान की बात की तो वो प्रश्न बहुत करके धज्जियां उधेड़ने लग जाएंगे। जैसे मेरे जैसे बहुत पढ़े, खूब धज्जियां उधेड़ेंगे। तो उन्होंने भाव की बात की, भाव का धंधा है।
वहां वो कहते हैं आप, मैं आंखें बंद करके मुझे यहां बैठे हैं और आप वहां बैठ जाइए आंखें बंद करके, बस बैठे हैं। यार ये तो बहुत ही अच्छा खेल है। एक मासूम से चेहरे की जरूरत होती है। ऐसे मैं बहुत चेहरे बता दूं, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे होते हैं, बड़े मासूम मासूम होते हैं। मासूम चेहरे से क्या, कहते हैं मनुष्य का पहला जन्म गाय का जन्म होता है कि गाय ने अगला जन्म जब शरीर में लिया तो फिर मनुष्य बन के आई। तो गाय तो मासूम होगी होगी, लेकिन वो पहला जन्म है भाई, अंतिम नहीं है। बुद्ध तो अंतिम जन्म होता है, पहला जन्म नहीं होता, वो तो अंतिम जन्म होता है। लेकिन पहले जन्म की भी वही बात है, रस्सी का पहला छोर और रस्सी का अंतिम छोर, लगता तो दोनों एक जैसा है। तो इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। और जीवित गुरु के लिए मुझे इनकार नहीं करता, जीवित गुरु के साथ रहोगे क्रांति होगी। लेकिन ओशो जैसे जीवित गुरु के साथ, जॉर्ज गुरजियफ जैसे गुरु के साथ, या फिर जो वो थे दादू दयाल जैसे गुरु के साथ रहने का मजा है। लेकिन दादू दयाल तुम्हें ऐसे नहीं रखते थे कि आओ और नमस्कार करके प्रणाम करके चले जाओ। बिल्कुल नहीं। जब उसके साथ जो रहे गुरजियफ के साथ भी, वो भी सालों रहे और कैसे कैसे घुमाता था सबको, धज्जियां उड़ा देता था उनके जीवन की, उनकी विचारधाराओं की। जरा मेरे साथ आके देख लो, पता चल जाएगा कैसे कैसे धज्जियां उड़ाता हूं। तुम जब सोचोगे कि स्वामी जी की कोई दिव्यता दिखनी चाहिए, तब मेरी बदतमीजी दिखेगी तुमको। जब लगेगा बदतमीजी दिखनी चाहिए, तब दिव्यता दिख जाएगी। कंफ्यूज रखोगे, कंफ्यूज ही कर दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन शब्द बहुत बुरा हो, लेकिन कंफ्यूशियस से आया है। कंफ्यूज, वो कंफ्यूज कर देने वाली बात है। एक गोरख हुए, वो कंफ्यूज कर देते थे, वो हर बात में ध्यान बता देते थे, हर विधि को परमात्मा तक पहुंचने की विधि। लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि उस समय के लोग एक ही खास विधि की बात करते थे ध्यान से। अगर उस गोरख से जाके कोई कहे कि ओशो ने कहा है ध्यान से पहुंचा जाएगा, तो बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें शराब से पहुंचा दूंगा। वो किसी ने कहा है शराब से पहुंचा जाएगा, पागल हो गया क्या, मैं तुझे संभोग से पहुंचा दूंगा। वो हर एक विधि बता देंगे, क्योंकि जब परमात्मा की ऊर्जा हर जगह है तो हर जगह विधि भी हो सकती है। लेकिन लोगों को लगेगा ये आदमी कंफ्यूज कर रहा है। सच बात तो ये, वो कंफ्यूज इसलिए कर रहा है कि तुम अगर वास्तव में कंफ्यूज होगे तो कंफ्यूजन से तुम्हारे पुराने सारे संदेह गिर जाएंगे और तुम नए तरीके की सोच बनाओगे। कंफ्यूजन से फायदा होता है, लेकिन गुरु के द्वारा कंफ्यूज से फायदा होता है। और तुम अपने आप ही साइडें सर्च कर करके कंफ्यूज हो जाओ तो उससे कोई फायदा नहीं, उससे तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरु करता है सही ढंग से कंफ्यूज। गुरु तुम्हें टिकने नहीं देता किसी बात पे। हां, अब जब बात पूछते हो कि असली कैसे होते हैं, कि उनको कैसे पहचाने, तो पहली बात तो यह है, तुम्हें यह देख लेने की जरूरत है कि मार्केट में जो बाबा बैठा है वो किस तरीके की बातों पे बैठा हुआ है। उसने कौन सी बातें पकड़ी हैं जो कि पहले हैं और उनको ही दोहरा रहा है। अगर पहले की बातें दोहराई जा रही हैं कहीं, तो निश्चित ही धंधा है। जो भी आएगा, नवीन आएगा, वो सब तोड़ेगा, सारी धारणाएं तोड़ेगा। उसकी सारी धारणाएं तोड़ना ही उसका सच्चे होने का प्रमाण है। दूसरी चीज, उसके पीछे प्रमोशन की चूतियापे नहीं होंगे। अब जैसे छोटी सी बात बताऊं, मैं कभी कुछ नहीं करता था, मैं अपने साधारण साधा जैसा जीवन जी रहा था। अब ये दिव्या आई, दिव्या आने से पहले बात करा करती थी मुझे आना है, बस आना है आपके पास। इसने तो कभी मिली भी नहीं थी। तो मैंने ऐसे कहा क्या करेगी आके, पागल लड़की, मैं कोई आश्रम बना लूं तो तू आ जाना। मुझे लगता था बाबा समझती होगी, अब मेरे पास रहने की जगह नहीं, मैं कहां इसको बुला के रखूंगा। तो इसने एक बड़ी प्यारी बात कही। इसने कहा कि आप मेरे लिए आश्रम बनाओगे? अरे आपको जो करना है आप कर चुके, हम बनाएंगे आपके लिए आश्रम, हम करेंगे आपके लिए। मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मैंने ऐसी बात ही नहीं सुनी थी। मैंने तो यही सुना था, लोग कहते थे स्वामी जी कुछ आश्रम बना लीजिए, फिर हम भी रहेंगे आपके साथ। हाँ, स्वामी जी आश्रम कहां से बनाए? लोगों को लगता है कि शायद गुरु मानने लग जाएंगे लोग, मार चंदा दे देंगे, बहुत सारा बढ़ जाएगा। सच बताएं तुम्हें, चंदा देने का बहुत झंझट नहीं समझना। आज मैं जो जीता हूं, हालत ये, एक आदमी को पता लगता है स्वामी जी के पास खाने को नहीं, वो पैसे दे देता है, फिर पैसे देता है, कभी दूसरा आ जाता है वो भी दे देता है, तो पीछे वाला देना बंद कर देता है, आगे वाला ही देता है। पीछे वाला कहता है अब तो स्वामी जी का धंधा चल गया, अब तो जरूरत नहीं। अब मैं कहता हूं भैया सब लोग देते रहो जैसे दे रहे थे, तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा फ्लैट भी ले लें।
तो यहां तो सिर्फ धंधा नहीं चलता, यहां भोजन चलता है। और दूसरी चीज है, कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। तो इस लड़की ने आके अपने तरीके से काम किया। इसने मेरे वीडियो एडिटिंग किए क्योंकि इसको आते थे। फिर ये बात प्रश्न करने लगी, मुझे प्रश्न नहीं करने देती थी, और उनसे कहते रिकॉर्डिंग स्वामी जी कर लें आप जो बोल रहे हो। ऐसे करके मेरे पीछे मोबाइल लेके लगी रहती थी। जगह जगह इसने रिकॉर्डिंग की, इसने बात डाली। अब हो सकता है बहुत से लोगों को लग रहा हो कि ये कोई प्रमोशन चल रहा है, लेकिन मैं ये कह दूंगा ये प्रमोशन ऐसा ही है जैसे कि जॉर्ज गुरजीएफ का ऑन स्पेसकी ने किया था। वो जो था उनका मानने वाला जो गुरु शिष्य था उसने किया। वो कोई प्रमोशन नहीं, वो तो प्रेम की बात है। राधा ने प्रमोशन करके कृष्ण के पास 16,000 गोपिकाएं इकट्ठी कर दी थी, वो प्रेम की बात थी। और सच कहें तो स्त्रियां करती हैं किसी भी गुरु के लिए, पुरुष नहीं करते। पुरुष जब भी करेंगे धंधा करेंगे, स्त्री के लिए वास्तव में स्त्री ही करती है किसी गुरु की संगत में। ये मेरा अपना अनुभव है और यही बहुतों के अनुभव बता सकता हूं। कृष्ण को अर्जुन ने नाम नहीं दिया, अर्जुन ने तो सिर्फ प्रश्न किया, वहां से जाने गए। लेकिन कृष्ण को आज भी राधा कृष्ण से ज्यादा जाना जाता है। कृष्ण की गीता का उपयोग इतना नहीं हो पाया। गीता का उपयोग ये तो है विद्वान थे, लेकिन गीता पड़ी रहती है। ज्यादातर कृष्ण के प्रेम में जो स्त्रियां नाच उठी वो थोड़ा सा काम हुआ। कृष्ण के पूरे आयाम में देखो सिर्फ 2 इनलाइटेड हुए हैं, तीसरा इनलाइटेड भी कृष्ण के माध्यम से नहीं हुआ। होने बहुत चाहिए थे, और मैं छुपी हुई बातें हैं मैं बताऊंगा कि और बहुत हुए, लेकिन 2 इनलाइटेड हैं जिसको तुम याद कर सकते हो। एक मीरा को याद कर सकते हो, कृष्ण के प्रेम में नाची, और एक वो कोई पुरुष हुए हैं वो भी नाचते थे। एक मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, वो भी कृष्ण के प्रेम में नाचते नाचते हुए। तो ऐसे करके कुछ लोग हुए, लेकिन ये प्रेम की बात है। प्रेम से जो प्रमोशन भी निकलता है उसमें एक बात होती है, लेकिन बाकी सब जो पुरुष इकट्ठा होकर एक टीम बना के काम करेंगे वो बड़ा झंझट कर देंगे, वो उसको बिल्कुल कृत्रिम कर देंगे। जैसे मुझे है, ठीक है, अब कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता था, वो कहते थे स्वामी जी आपके वीडियो में आवाज अच्छी नहीं होती, थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइए। तो एक ने माइक भेज दिया, भाई स्वामी जी माइक लगा लिया करिए। चलो समझ में आ गया। फिर उसने कहा स्वामी जी थोड़ी रोशनी कम होती, फिर उसने रोशनी भेज दी। इतनी सी बात समझ में आती है, लेकिन ये भी दिव्या के उसके बात है कि वो लोग आपस में मिलकर कर लेते हैं कैसे करना चाहिए। हम मुझे ये है कि भाई दिव्या का क्योंकि प्रेम है और प्रेम के प्रति मैं भी समर्पित हूं, तो दिव्या कह देती है स्वामी जी ये आप थोड़ा सा ये वाला जैकेट पहन लीजिए, थोड़ा सा ये पहन लीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा बाल काट देती है ना। अब जब बैठा हूं नीचे लोअर वही पहना हूं घर वाला, क्योंकि फोटो में नहीं आ रहा ना, नहीं ऊपर तो नया पहन लिया, नीचे वही पहना हुआ हूं। तो ऐसे होता है, क्योंकि वीडियो देखना हो सकता है कि कच्चे में ही बैठ जाए अपने, उसे किसको पता लग रहा। लेकिन बात मैं अपनी कहूंगा, सच्ची कहूंगा, इसे छुपाऊंगा नहीं। और तुम मेरा अतीत भी जान सकते हो। मेरा अतीत ही इतना खतरनाक गुजरा है कि जो किसी का नहीं गुजरता। मेरे अतीत में मेरे लक्षण हैं, और मेरा वो अतीत नहीं है कि गुफा में बैठे 2 लोगों ने देखा था मुझे, नहीं। मेरा अतीत मेरे शहर में पूछो जाके, मैं किस क्रांतिकारी ढंग से जिया हूं। पूछो उन शमशान घाट के बाबाओं से, या वहां जो लोगों ने देखा मुझे कूदते फांदते और पेड़ों के पत्ते खाते, उनसे पूछो। मेरे शहर से पूछो कैसा ये व्यक्ति लड़ गया था कि इसको पूरे शहर ने सताया है। तो मैं कोई प्रमोट नहीं किया गया हूं, और भविष्य में भी मेरा पंगा होने, मैं तो पंगा, अब जब हरिद्वार में बैठा हूं आके, और हरिद्वार में पंगा ले रहा हूं बाबाओं से, बाबाओं की पोल खोल रहा हूं, ये मार डालेंगे किसी दिन। लेकिन मैं जानता हूं कि ये तो सब हो सकता है, लेकिन सत्य को कहने से कैसे रुका जाए। सत्य का वेग इतना है कि मैं रुक नहीं सकता। और ये बाबाएं हैं, रविशंकर एक समय आए, उन्होंने सिस्टम फैलाया है ना, और उन्होंने वो जो उनके गुरु थे उनसे देख के, वो जो क्या नाम था उसका, महर्षि महेश योगी, है, उसके नीचे उन्होंने अपनी दुकान खोल ली, खूब चलाई, लेकिन फिर साइड में हो गए। अब वो राजनीति में आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, उनका चेहरा नोबेल पुरस्कार मिल गया, उन्होंने कहा ब्लैक मनी व्हाइट मनी का धंधा करो भाई, अब बस हो गया, दुकान चल गई, अब साइड में बैठो, अब कोई जरूरत नहीं। फिर नए नए जो उनको प्रमोट किए हों, उनके संग असिस्टेंट जो रहते हो, वो अपनी एक कंपनी खोल लेते हैं, फिर वो दूसरे बाबा को प्रमोट करें, ऐसे करके फिर डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। बहुत सारे बाबा खड़े होते हैं,
बाबा रामदेव देखो बड़े क्रांतिकारी तरीके से बात कर रहे थे, अब बिजनेसमैन हो गए, अब वो अपना जाते हैं, अपना काम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना, पंगा नहीं लेना, बस 2-3 बातें पकड़ के बैठ गए, बस 2-3 बातें पकड़ के बैठ के उसी पे धंधा चल रहा है। चलाओ यार, धंधा ही तो करना है, बोलने नहीं देंगे। नोटबंदी पे कुछ नहीं बोले, कतई साइलेंट एकदम, सांप सूंघ गया हो। बाबा रामदेव कहीं योग करने लगे हो जाके अपने साइड में बैठ के। धंधाबाज आदमी अपने तरीके से एक धंधे के बाद शांति से अपना जीवन जीता है, लेकिन जिस पे सत्य की वर्षा होती है वो चुप नहीं बैठ सकता, वो बवालिया हो जाता है। जब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते काल आ गए, वो तो बवाल करेगा, डे बाय डे बवाल करेगा। ओशो को देखो ना, वो छोटे से पंगा लेना शुरुआत किया, बुढ़ापे तक पंगा ही चल रहा है। मैं मानता हूं, मैं एकमात्र व्यक्ति से पिछले 100 सालों में अगर सहमत होता हूं अंतर से, तो मैं सिर्फ ओशो से सहमत होता हूं। लेकिन ओशो से सहमत होने का मतलब ये नहीं मैं ध्यान विधियों से सहमत हूं। मैं उनकी और तरीके की जो मूर्ता अब उनके सन्यासी दिखा रहे हैं, मैं उनसे भी सहमत हो जाऊं, मैं बिल्कुल सहमत होने वाला नहीं हूं, घोर विरोधी हूं ओशो के अंतर से। और इसीलिए बहुत स्पष्ट कहता हूं, कई बार कह चुका, फिर सुन लो, मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं, मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे। हम दोनों की महबूबा एक ही है, हम दोनों की महबूबा एक है, हम एक ही के साथ सोए हुए हैं और उसी के साथ जागे भी हैं। रात को सोते थे तो उसी के साथ सोते थे, सुबह उसके साथ जाग जाते थे। जो सोवे सो शून्य में, जो जागे सो राम। तो इसलिए हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई कॉपी पेस्ट टाइप काम नहीं कर रहा। कई बार हो सकता है तुम मेरे ऊपर आरोप लगाओ कि आप भी बोलते हैं ओशो की तरह, हाँ हो सकता है, लेकिन इतने लोग पढ़े लिखे हैं वो बोले ना, मैं तो अनपढ़ आदमी कैसे बोल लिया। अरे शब्दों में जान नहीं होती, जान होती है उन हाथों में जो उसको मारते हैं, जुबान में अनुभव में जान होती, जूता तो कोरा बकवास, मारने वाले में जान होती, वो विल है। तो विल से आती हैं ये सब चीजें। स्वामी जी आपने भी एक बात की ना, ओशो मतलब वहां फॉरेन से आए, अमेरिका से वापस लौट आए, तो अमेरिका में उनको थैली वगैरह दी, वो सारी बातें भी फर्जी हुई। फिर ओशो यहाँ लगभग 5-7 साल या 10 साल करीबन जिंदा रहे। फिर ओशो की मतलब क्रांतिकारी होगी, प्रवचनों की एकदम बाढ़ आ गई, उन्होंने अपने प्रवचन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, दिन रात बोलना स्टार्ट कर दिया और काफी मतलब एकदम आक्रामक रूप से बोलना स्टार्ट किया। तो स्वामी जी ये मतलब क्या, पहले चंदूलाल मारोनी ऐसे बातें चली और उससे पहले क्रांतिकारी भी चंदूलाल क्रांति ही पहचान है भाई। मैं कह रहा वहां तो ओशो को मैनिपुलेट कर दिया गया था, बड़े प्रेम से मैनिपुलेट किया गया था, उनके सामने दिखा के भक्ति की बातें मैनिपुलेट किया गया था, क्योंकि वो सीधे सीधे मैनिपुलेट हो नहीं सकते थे। लेकिन अब आने के बाद वो लंबे समय जिंदा नहीं रहे, 2-3 साल जिंदा रहे। लेकिन उसके बाद उनकी आप सुनो ना, कोपले फिर फूट आई, मैंने एक बार सुनी, मुझे तो मैं रोना आ गया मुझे कि देखो ये पता लगता है कि कोपले फिर फूट आई में जो बात हो रही है, वो बात जब वो खुद कह रहे हैं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी आत्मा ना बेच दूं, मैं जो भी है सत्य कहूं, या आशीर्वाद दें आप मुझे, ऐसी बातें कह रहे हैं अपने सन्यासियों से। ये सोचो कौन सी बातें गुजरी होंगी। और एक गाना है बड़ा प्यारा सा, मैंने सुना था कहीं पे, मेहर बाबा एक हुए हैं, वो एक गाना गाते थे, वो एक गाना गजल है कि जो उनको बहुत पसंद थी। वो गजल बहुत कुछ कह जाती है। वो गजल थी, ये बहार का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है, मुझे डर है, मुझे डर है, बागबां को कहीं नींद आ ना जाए, मुझे डर है। हो सकता है बाबा रहे हो पहले छोटी सी स्थिति में रहने वाले, फिर अचानक कुछ लोगों ने प्रमोट कर दिया और चारों तरफ मानने वाले इकट्ठे हो गए, तो बाबा ऐसी गजलें सुन रहे हैं, ये बहार का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है, बागवां को कहीं नींद आ ना जाए। तो बागवां नींद नहीं आने देना चाहता, बागवां को डर होता है इस चीज से कि नींद ना आ जाए। नींद ना आने के लिए जरूरी है कि झंझोड़ो, और खुद को झंझोड़ने का उपाय एक ही है, दूसरों को झंझोड़ो, दूसरे तुम्हें झंझोड़ देंगे। तुम राजा के खिलाफ बोलोगे, राजा तुम्हारे खिलाफ सूली की तैयारी कर लेगा, झंझोड़ देगा, उसमें तुम जगे रहोगे। मेरी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति ज्यादा है। और बस एक ही पहचान है, किसी को पहचानो मेरी छोड़ दो, एक ही पहचान है,
एक पहचान तो है कि आपको समझ में आ सकता है कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है। वास्तविक सच्चा गुरु होगा तुम्हें पास बुलाएगा, अपने पास बैठा लेगा। और ऐसा मत समझना, मेरी अपनी बात है। मुझसे लोग कहते हैं स्वामी जी आप आश्रम कल को बनाओगे तो कैसा? मैं आश्रम नहीं, मैं बिग बॉस हाउस टाइप का बनाऊंगा। ऐसा बनाऊंगा जिसमें तुम वहां बिग हाउस में बाहर निकाला जाता है कि अब बाहर निकल जाओ। मेरे में ऐसा होगा कि बाहर वाले कौन कौन से अच्छे हैं वो मेरे बिग हाउस में आ जाएं, कौन से मेरे हाउस में आ जाएं। मैं तो ढूंढता रहता हूं, जो भी दिखता है आजा, तू भी आजा, पता लग जाता है। इससे संग में रहकर बात होगा। मेरा आश्रम उल्टा होगा, मेरा आश्रम बाहर निकलने का नहीं, अंदर बुलाने का होगा। बहुत से लोग बात करते हैं, मैं उसमें चूज करता रहता हूं कौन सा है। हाँ, और दूसरी एक बात कहता हूं यार, अब इस वीडियो में कह देने का जरूरत पड़ी भाई, अगर तुम लोग चाहते हो छोटा मोटा आश्रम बन जाए, थोड़े बहुत पैसे की कमाने की जुगाड़ किया करो। चंदा अंदा तो तुमसे क्या मांगे, जिसको देने का मन करे वो फोन कर लो। नहीं तो एक बड़ा अच्छा सा काम है, आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, इतने सारे वीडियो देखते हो यार, कितनी मेहनत करता हूँ, बड़बड़ करता हूँ यार मैं ना। अपलोड करने में भी पैसा खर्च करती होगी ना दिव्या, थोड़ा बहुत। तो यार चैनल है, आप लोगों को एक उसमें वीडियो में ऐड आता दिखता होगा, कृपया करके ऐड स्किप ना करो यार। तुम लोगों को मैं इतना झेल लेता हूं, तुम लोग मुझे थोड़ी देर नहीं झेल सकते। और मुझे झेलते हो ठीक है, मेरे साथ साथ 1 मिनट का वीडियो भी झेल लिया करो। अगर तुम 1 मिनट का वीडियो झेल लोगे, मुझे वो 1 रुपया मिल जाता है। कहते हैं 1 ही रुपया मिलता है लगभग, है तो 1 रुपया मिल जाता है। कितना मजा आएगा तुम लोग यार, 400-500 लोग वीडियो देखोगे, मुझे 400-500 रुपये मिल जाएगा। तो इतना कर लिया करो भाई। अगर प्रेम करते हो तो, नफरत करते हो तो मेरा वीडियो स्किप करो यार। ऐड क्यों स्किप करते हो? मुझे ही मत सुनो, खत्म करो मुझे सुनना। मुझ में क्या है? अब प्रेम करते हो यार, 1 रुपया आप नहीं दे सकते। फकीर आदमी ऐसे, मैं भी कटोरा दिखा के भाई मांगू कि भाई ये कटोरा, आज कह दे रहा हूं। जो मुझे प्रेम करते हैं कम से कम इतना करें कि जो भी वीडियो दिखाई दे कृपया करके उन्हें देखें। उससे 1 रुपया आप मुझे दे रहे हैं, इसे दिल में सुकून रखें। आपकी जेब से जाएगा नहीं और मेरे तक पहुंच जाएगा। कितना अच्छा तरीका है ना। क्या जरूरत है मुझे भी प्रमोशन के लिए कोई आए और बेवकूफ बना के बैठा ले। तो ये सब मत करवाओ। आप लोग सीधे सीधे मेरे ग्राहक बनो और उसी से मुझे काम करने दो। स्वामी जी एक और प्रश्न जो कुछ दिन पहले